Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss about class Amphibia. अब class Amphibia आया कहाँ से, सबसे पहले उसको जानते हैं. तो जब हम बात करते हैं super class Tetrapoda, so this super class Tetrapoda is divided into a different category. ये बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया गया. क्लियर? सो यहाँ पे टेट्रापोडा को क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स में रखा गया. क्लियर? तो यहाँ पे 4 क्लासेस में टेट्रापोडा को डिवाइड किया गया. सुपर क्लास टेट्रापोडा डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स. तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं क्लास एम्फीबिया. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल किंगडम क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक. राइट? सो क्लास एम्फीबिया, सबसे पहले इस मतलब को समझते हैं कि ये एम्फीबिया जो शब्द है वो अपने आप में क्या समझाना चाह रहा है. सो एम्फी एंड बिया और बायोस. तो यहाँ पे एम्फी का मतलब होता है दोहरी और बियोस का मतलब होता है लाइफ. तो ये ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो दोहरी जिंदगी जीते हैं. मतलब क्या है कि ये धरती पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. दीज आर 12 ऑर्गेनिज्म. क्लियर? दीज आर 12 ऑर्गेनिज्म. क्लियर? विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इनसाइड वाटर. धरती और पानी दोनों जगह रहने वाले. सो ये 12 लाइफ वाले ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इनका नाम है एम्फीबिया. एम्फी का मतलब होता है 12. सो दे लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. पानी और धरती दोनों जगह रहने वाले, दैट्स व्हाई दे आर एम्फीबिया. बट हमें ध्यान क्या रखना है कि पानी में भी कौन से पानी में रहेंगे? फ्रेश वाटर, नॉट इन द मैराइन वाटर. दे आर नॉट फाउंड इन द मैराइन हैबिटेट. ये मैराइन हैबिटेट में नहीं पाए जाते. ये पहले कॉर्डेट हैं जो धरती पे आए. So these were the first chordate or these are the first chordate animals which come out of water. पानी से निकल के बाहर आने वाले पहले ऑर्गेनिज्म, पहले एनिमल्स. क्लियर? दे आर नॉट एबल टू लिव ऑन लैंड परमानेंटली. मान लीजिए अगर इनकी 2 स्टेज के बारे में हम डिस्कस करें, इनकी एक लार्वा स्टेज है और एक अडल्ट स्टेज है. अगर इनकी लार्वा स्टेज को हम देखें एम्फीबियंस की, तो नेचुरल सी बात है उसको पानी में रहना पड़ेगा. क्लियर? अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उनके पास सांस लेने का ऑर्गन मौजूद नहीं है. क्लियर? बट मान लीजिए अगर वही ऑर्गेनिज्म अडल्ट होके बाहर आ जाता है तो आराम से सर्वाइव करेगा, क्योंकि उसके पास एडेप्टेशन है कि भाई वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सर्वाइव कर सकता है. बट क्या वो पूरी जिंदगी अपनी उस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में स्पेंड कर सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी. बट अगर उसको अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है तो उसको फिर से पानी में जाना होगा, अंडे देने होंगे, स्पर्म रिलीज करने होंगे, तो वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएगा. सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये ऑर्गेनिज्म वैसे हैं कि जो परमानेंटली धरती पे नहीं रह सकते. क्लियर? दे डिपेंड ऑन वाटर. ये पानी पे निर्भर है रिप्रोडक्शन के लिए. दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन. क्लियर? क्योंकि इसका कारण है कि भाई इनके जो अंडे होते हैं, इनके अंडों के ऊपर मुर्गी के अंडे की तरह प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती कि भाई यहाँ पे वो अंडे सुरक्षित रहें. हम जैसे हैन एग को देखते हैं, किसी भी बर्ड के एग को देखते हैं, रेप्टाइल के एग को देखते हैं, तो हमें पता है कि उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड शेल है, जिसकी वजह से उन अंडों को प्रोटेक्शन मिल जाता है. बट अगर हम मछलियों के या फ्रॉग के अंडों को देखें, बेसिकली फ्रॉग के अंडों को देखें, तो बिल्कुल जेल जैसे होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं. तो वो बिना पानी के वो अंडे वहाँ पे स्टेबल नहीं रह सकते. तो इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को पानी में जाना पड़ता है. सो देयर एग डू नॉट हैव प्रोटेक्टिव कवरिंग. क्लियर? नॉन क्लिडॉइक एग मतलब इनके एग के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर नहीं मिलती.
क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि ये फर्स्ट कॉर्डेट हैं जो धरती पे आए, ये ड्यूअल ऑर्गेनिज्म है, ये धरती और पानी दोनों जगह रह सकते हैं पर मैराइन हैबिटेट में ये नहीं रह सकते, ये परमानेंटली धरती पे नहीं रह सकते, इनको दोबारा से पानी में जाना पड़ता है और यहाँ पे एग या स्पर्म ले करना पड़ता है, तो उसके लिए इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। चलिए, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। इनकी बॉडी में दो हिस्से होते हैं, हेड रीजन एंड ट्रंक रीजन। टेल और यहाँ पे नेक प्रेजेंट नहीं होती, बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जैसे सैलेमेंडर, उसमें टेल भी देखने को मिलती है। क्लियर। अब मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको प्रॉपरली समझना है तो उसका एक ऑर्गेनिज्म अपने दिमाग में बैठा लो। मान लीजिए हम एम्फीबियन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फ्रॉग। मेंढक सभी ने देखा होता है। क्लियर। तो जब हम मेंढक को मॉर्फोलॉजिकली यानी बाहर से देखते हैं तो हमें उसमें क्या क्या फीचर्स दिखाई देते हैं वो एज्यूम करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले फ्रॉग की बॉडी अगर हम देखें तो दो में डिवाइडेड होती है, हेड और ट्रंक, हेड और ट्रंक रीजन। क्लियर। चलिए, अब इसके हेड रीजन में हमें क्या क्या दिखाई देता है, तो यहाँ पे हेड रीजन में हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। माउथ है, क्लियर, आईज हैं, टाइम्फिनम है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हेड रीजन में माउथ प्रेजेंट है, आईज विद आईलिड्स है, मतलब आईज के ऊपर आईलिड्स प्रेजेंट है। क्लियर। नॉस्ट्रल प्रेजेंट है, नॉस्ट्रल प्रेजेंट है। टाइम्फेनम एज ईयर प्रेजेंट है, टाइम्फेनम ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। फिर अगर इनकी हम बॉडी देखें तो फ्रॉग की बॉडी तो लगभग सबने देखी है, बहुत ही स्लाइमी बॉडी होती है, विदाउट स्केल होती है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो स्मूथ, स्लाइमी, विदाउट स्केल होती है। क्लियर। सो यहाँ पे स्किन या इनका जो पूरा एरिया है वो कैसा है, स्किन कैसी है इनकी, मॉइस्ट है, विदाउट स्केल्स है, स्किन चिकनी है। क्लियर। और बिना स्केल्स से है। अब जो स्किन मॉइस्ट है या जो स्लाइमी है उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स इनकी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं। साथ ही साथ मेटाक्रॉसेस करने की एबिलिटी भी इनके पास होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर इन्हें अपने दुश्मन से बचना है तो ये जो भी बैकग्राउंड पे होंगे वैसा ये अपने आप को बना लेंगे। तो इसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इनके पास स्किन के कलर को चेंज करने की एबिलिटी होती है, दैट इज मेटाक्रॉसेस। क्लियर। चलिए, इसके बाद अगर हमें बाहर से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है तो वह इनके लिम्स, इनके आगे के पैर, इनके पीछे के पैर। इनके जो आगे के पैर हैं उनको हम बोलते हैं फोर लिम्स, पीछे के जो पैर हैं इनको हम बोलते हैं हाइंड लिम्स। तो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स हमें दिखाई देते हैं। चलिए, अभी जो फोर लिम्स हैं, जो आगे वाले पैर हैं, इनमें 4 डिजिट्स हैं। क्या है इनमें, 4 डिजिट्स, मतलब यहाँ पे 4 में ही ये डिवाइडेड है, 4 डिजिट्स हैं। इनका जो हाइंड लिम्स है उसमें 5 डिजिट्स हैं। हाइंड लिम्स में क्या है, यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनकी एक्सटर्नल रीजन में एक ओपनिंग होती है, दिस ओपनिंग इज नोन एज क्लोआका, जो कि एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए एक कॉमन ओपनिंग है। क्लियर। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हेड रीजन में नॉस्ट्रिल है, माउथ है, आईज विद आईलिड्स है, टाइम्फिनम प्रेजेंट है, स्किन मॉइस्ट है, स्लाइमी है, विदाउट स्केल्स है, ग्लैंडुलर स्किन है, फोर लिम्ब प्रेजेंट है, हाइंड लिम्ब प्रेजेंट है एंड क्लोएका भी हमें यहाँ पे एक्सटर्नल इनकी बॉडी में दिखाई देता है। चलिए, न्यूमरस ग्लैंड्स आर फाउंड फॉर मॉइस्टनिंग द स्किन एंड also poisonous glands are present on the skin। भाई बहुत सारे ग्लैंड्स इनकी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, बट ऐसा नहीं है, कुछ कुछ ग्लैंड्स यहाँ पे पॉइजनस ग्लैंड भी होते हैं। क्लियर। जैसे बूफो में पॉइजनस ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं।
वेल डेवलप्ड एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इनके पास वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल होती है, इनके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मौजूद है एक्सेप्ट सैलिवरी ग्लैंड, इनके पास सैलिवरी ग्लैंड्स नहीं देखने को मिलता है बेसिकली किसमें, फ्रॉग में। हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में सैलिवरी ग्लैंड देखने को नहीं मिलता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होंगे, सैलिवरी ग्लैंड फ्रॉग में देखने को नहीं मिलेगा। एलिमेंट्री कैनाल पूरी माउथ से एक्सटेंडेड है और क्लोएका तक आती है। तो हमें यहाँ दिख भी रही है कि यहाँ पे जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल है, ईसोफेगस, स्टमक हमें दिखाई दे रहा है, इंटेस्टाइन हमें दिखाई दे रही है, और ये जो इंटेस्टाइन यहाँ पे ओपन हुई है, दिस इज क्लोएका अपर्चर। साथ ही साथ किडनी भी यहाँ पे आके यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, ये एसोसिएट कर रहा है क्लोएका के साथ, और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी क्लोएका के साथ एसोसिएट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव या जेनिटल ट्रैक्ट ओपन इनटू क्लोएका, ये भी कहाँ पे ओपन होती है, क्लोएका में ओपन होती है। तो तीन चीजों की एक सिंगल ओपनिंग इनके पास है, एंड दिस इज क्लोएकल अपर्चर और क्लोएका। फिर इनके माउथ में जो दांत होते हैं वो प्लूरोडोंट होते हैं, क्लियर। होमोडोंट होते हैं, होमोडोंट का मतलब होता है सारे दांत बिल्कुल एक जैसे हैं, सारे दांत बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई छोटा और कोई बड़ा हमारे दांत के जैसा नहीं है, ऑल आर इक्वल इन शेप। पॉलीफियोडोंट, पॉलीफियोडोंट का मतलब क्या होता है कि इनके जो टीथ है वो बार बार रिप्लेस होते हैं, हमारे दांत डाइफियोडोंट की कैटेगरी में आते हैं, मतलब परमानेंट टीथ से पहले मिल्क टीथ आते हैं, मिल्क टीथ आर रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ, इनके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे पॉलीफियोडोंट मतलब इनके दांत रिप्लेस होते रहते हैं, नए नए दांत इनके आते रहते हैं। प्लूरोफियोडोंट और एक्रोडोंट वन एंड द सेम थिंग, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन बाय गिल्स इन लार्वा, स्किन, लंग्स एंड बकोफेरेंजियल कैविटी। ये ऐसे खास जानवर होते हैं कि इनके पास सांस लेने के लिए बहुत सारे फीचर है। अगर ये पानी में है, लार्वा स्टेज में है, तो ये गिल से रेस्पायर कर लेंगे। अडल्ट अगर पानी में है तो वो अपनी बकोफेरेंजियल कैविटी से यानी कि बक्कल कैविटी से रेस्पायर करेगा, स्किन से रेस्पायर करेगा। अगर एडल्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है तो लंग से रेस्पायर करेगा। तो इनके पास सांस लेने के लिए बहुत सारे फीचर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट। इनका जो हार्ट है वो 3 चेम्बर्ड है। 3 चेम्बर्ड का मतलब हार्ट में 2 एट्रिया है, 2 एट्रिया है और सिंगल वेंट्रिकल हार्ट में मौजूद है। 2 एट्रिया है, 2 एट्रिया है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड सिंगल वेंट्रिकल इज प्रेजेंट, क्लियर। ट्रंकस आर्टेरियोसिस, one more line, heart is 3 chambered, 2 atria and 1 ventricle is present. RBC is biconvex, oval and nucleated. जैसे हमारी जो RBC है वो इन्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस उनमें देखने को नहीं मिलता, एंड बाई कॉन्केव शेप के, इनका उल्टा है, बाई कॉन्वेक्स, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड RBC। ट्रंकस आर्टेरियोसिस इज वेल डेवलप्ड। इनका जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस है, ट्रंकस आर्टेरियोसिस कौन सा पार्ट होता है, जो वेंट्रिकल के साथ एसोसिएट करता है, क्लियर। इसका आप डिटेल वीडियो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में मैंने जब हार्ट के बारे में समझाया हुआ है, तो वहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है कि जब हम रेप्टाइल्स या फिर हम एम्फीबियन हार्ट को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से सर्कुलेशन होता है। तो कंप्लीट सर्कुलेशन वहाँ पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लिंक में दिया हुआ है, क्लियर। रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है, रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे खास बात क्या है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रियाज है, 1 वेंट्रिकल है, रीनल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है, क्लियर। एंड ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ट्रंकस आर्टेरियोसिस वेल डेवलप्ड है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड है। चलिए, स्कल इज डाइकोंडाइलिक। इसका मतलब यहाँ पे 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल हैं। मान लीजिए ये स्कल है, मान लीजिए ये स्कल है और यह वर्टिब्रल कॉलम, तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, स्कल
और वर्टिब्रल कॉलम को जोड़ने के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल हैं, तो उसको हम कहते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल। तो कितने ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल हैं? 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स आर देयर, राइट। नेक्स्ट, आईज हैव आईलिड्स, ये फीचर हम डिस्कस कर चुके हैं कि आईज विद आईलिड्स होते हैं। ओनली 1 ईयर ऑसिकल कॉलुमिना स्टैपीज इज प्रेजेंट एंड टाइम्फेनम रिप्रेजेंट ईयर। टाइम्फेनम यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको याद रखनी है कि टाइम्फेनम ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आईज विद आईलिड्स है, क्लियर। नेक्स्ट, क्रैनियल नर्व 10 पेयर्स है, क्रैनियल नर्व 10 पेयर्स है। लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम इज फाउंड इन लार्वल स्टेज, लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, क्लियर। क्या काम करता है? ये डिटेक्ट करता है वाइब्रेशन को या इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी बदलाव है उसको डिटेक्ट करता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है 1 पेयर। मीजोनेफ्रिक किडनी कौन सी होती है? मीजोनेफ्रिक किडनी ऐसी किडनी जिसमें केवल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, दैट इज मीजोनेफ्रिक किडनी। ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, बट ध्यान क्या रखना है कि अगर ये पानी में है तो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, अगर ये लैंड ऑर्गेनिज्म है तो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। टेल्ड एम्फीबियंस एंड लार्वा एम्यूनियोटेलिक, मतलब अगर ये अडल्ट है तो ये नेचुरली यूरिया एक्सक्रीट करेगा, और अगर ये लार्वा स्टेज में है तो ये एक्सक्रीट करेंगे अमोनिया, पानी में है तो ये अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, क्लियर। पॉइकिलोथर्मल कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, दे कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर। ये हाइबरनेशन एंड एस्टेविएशन शो करते हैं, क्लियर। हाइबरनेशन एंड एस्टेविएशन मतलब समर स्लीप और विंटर स्लीप शो करते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग है, फीमेल एंड मेल हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन वाटर, फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें पानी में जाना पड़ता है। फर्टिलाइजेशन के वक्त फीमेल एग रिलीज करती है और मेल स्पर्म रिलीज करता है, और पानी में एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन पानी में हो रहा है, यानी कि फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, क्लियर। सम एनिमल्स शो इंटरनल, बट कुछ कुछ एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है, क्लियर। ये ओवीपैरस है, मतलब ये अंडे देते हैं, और ये अपने अंडे कहाँ देते हैं? दे ले एग इन वाटर। इनके जो एग होते हैं वो जेली एग्स होते हैं, बिल्कुल जेल जैसे। हम अगर हाथ में देखना चाहें तो लेके देख भी सकते हैं, ऐसे एग्स होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। फ्रॉग्स विद एग्स, इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से अंडे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है तो नेचुरल सी बात है लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। यहाँ पे टेडपॉल लार्वा फ्रॉग में देखने को मिलता है, एंड एक्सोलॉटल लार्वा सैलेमेंडर में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल एम्फीबियन के, रैना दैट इज फ्रॉग। इस्थियोपस, इस्थियोपस सांप जैसा दिखता है क्योंकि इसमें 4 लिम्स और हाइंड लिम्स हमें दिखाई नहीं देते। दिस इज लिम्बलेस एम्फीबियन, इसमें हमें 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब दिखाई नहीं देते। तो इस्थियोपस, रैना टिग्रीना दैट इज इंडियन फ्रॉग। एम्फीबिया के दूसरे फीचर हाइला दैट इज ट्री फ्रॉग, ज्यादातर ये पेड़ों पे हमें दिखाई देता है, ट्री फ्रॉग है तो पेड़ों पे ही इसका प्रॉपर एग्जिस्टेंस होता है। सैलेमेंडर and bufo, clear, bufo is toad, bufo is toad. So this is all about class amphibia. class amphibia के जितने भी फीचर्स है वो सारे हमने 1 by 1 डिस्कस कर लिए हैं।